वो भी सीज फायर 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिकी राष्ट्रपति करते। क्या इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री सक्षम नहीं थे? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री बुद्धिजीवी नहीं है? क्या प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को आप इतना गिराओगे? रुको जरा। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा दुनिया के किसी भी नेता ने हस्तक्षेप नहीं किया। उनके शब्द है दुनिया के किसी भी नेता ने सीज फायर रोकने के लिए नहीं कहा। ये भारत का निर्णय। बात खत्म हो गई। अब आप जिंदगी भर पूछते रहो सवाल और ट्रंप बोलते रहे। उस के समय के यूएस प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट के कुछ कागज डिक्लासिफाइड हुए। उसमें एक चिट्ठी है। उस चिट्ठी में उन्होंने निक्सन को लिखी थी, इंदिरा जी ने। महामहिम, क्या आप मुझे अपनी सेवा में ये बात कहने की अनुमति प्रदान करेंगे? ये हिंदी अनुवाद बता रहा हूं कि आप यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध आक्रामकता छोड़ने के लिए कहे। क्या? योर्स फेथफुली इंदिरा गांधी। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है हम सबके फेवरेट एंकर अमिताभ अग्निहोत्री और इंडी गठबंधन के प्रवक्ताओं के बीच में। दरअसल डिबेट चल रही है संसद में, जो विपक्ष हंगामा कर रहा है इसी पर। और अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कुछ इनके पुराने ऐसे फैक्ट्स खोल दिए, इनके मुंह देखने लायक हो गए। डिबेट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर सेट कर लें। पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। पिक्चर चालू करो बे। मुन्ना खान साहब, इंडिया गठबंधन में अब नामों को लेके भी भाई, परिणाम को लेके बहस तो समझ में आता है, नाम को लेके भी आपत्ति है। बोले ऑपरेशन ब्रह्मा क्यों रखा, ऑपरेशन देवी शक्ति क्यों रखा, ऑपरेशन महादेव क्यों रखा, ऑपरेशन शिव शक्ति क्यों रखा, ऑपरेशन सिंदूर क्या रखा। और ऐसी ऐसी बातें हो रही है। एक सांसद कह रहे हैं आपके गठबंधन के, क्या ऑपरेशन फेंकू रख लेते नाम, ऑपरेशन जुमला रख लेते। ये गंभीर विमर्श करने का तरीका है? ये मनोरंजन क्या के कार्यक्रम है क्या? नहीं ना, ये सैन्य अभियान है भाई। ये चुटकुला नहीं है ना, यो हनी सिंह का कार्यक्रम है। मुन्ना भाई, देखिए अमिताभ जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये हनी सिंह का यो हनी सिंह का कार्यक्रम नहीं। आपने देखा होगा संसद भवन में इतने गहन मुद्दों पे चर्चा हो रही थी, ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा हो रही थी और देश के गृह मंत्री बेशर्म की तरह हंस रहे थे। वो कौन सी कॉमेडी चल रही थी, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ। सवाल ये है कि आपने महादेव रखा, बहुत अच्छी बात है। आज 3 आतंकवादी मारे गए, बहुत अच्छी बात है। सरकार की सफलता में मानता है, बहुत अच्छी बात है। चर्चा होनी चाहिए, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन 26 लोगों की जो जान गई, जो आज तक विपक्ष सवाल पूछ रहा है, पहलगाम के बाद पुलवामा क्यों हुआ, इसके जवाब आज तक नहीं मिले। वो आतंकवादी कैसे घुस गए 300 किलोमीटर आकर के हमारे भाइयों के सीने पे गोली चला करके वापस 300 किलोमीटर वो चले भी गए, ये सवाल पूछता है। स्केच आप जारी करते हो, 3 महीने के बाद कहते हो स्केच फर्जी है, ये सवाल पूछता है। और सवाल सबसे गहन मुद्दा जो है, जो सुलगता सवाल है, वो ये है कि किसके कहने पे, किसके दबाव पे सीज फायर किया है। वो भी सीज फायर 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिकी राष्ट्रपति करते। क्या इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री सक्षम नहीं थे? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री बुद्धिजीवी नहीं है? क्या प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को आप इतना गिराओगे? क्या भारत का डिसीजन कोई तीसरा आदमी लेगा? निक्सन की बात याद कीजिए आप, किस तरह से निक्सन का दबाव था। वो यही 71 का भारत है जो झुका नहीं, रुका नहीं, जो करना था वो किया। ट्रंप 1000 बार बोले, 1,00,000 बार बोले, मैं भारत के प्रधानमंत्री के संसद में कहे गए वाक्य पर भरोसा करूंगा, किसी ट्रंप के बात पर भरोसा नहीं करूंगा ना, क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूं। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा दुनिया के किसी भी नेता ने हस्तक्षेप नहीं किया। उनके शब्द है दुनिया के किसी भी नेता ने सीज फायर रोकने के लिए नहीं कहा। ये भारत का निर्णय। बात खत्म हो गई। अब आप जिंदगी भर पूछते रहो सवाल और ट्रंप बोलते रहे, उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मतलब देश को, क्योंकि देश जिसको उसने प्रधानमंत्री चुना उसकी बात पर भरोसा होता है और होना भी चाहिए। एक बात। दूसरी बात कहीं मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन मुन्ना भाई हमारे मित्र हैं, उन्होंने एक प्रसंग उठाया। गंभीर बात कह रहा हूं, ये आने वाले समय में बड़ी घटना बनेगी। चिनगारी भी पहले तो छोटी होती, फिर दावानल होती है। निक्सन के समय के, धर्मेंद्र भाई आप भी सुनिए गौर से, निक्सन के समय के यूएस प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट के कुछ कागज डिक्लासिफाइड हुए।
ठीक, यानी उन पर से रोक हट गई, समझिएगा, और रोक अभी हटी है। मुन्ना भाई आप भी, उसमें एक चिट्ठी है। मैं इंदिरा जी का सम्मान करता हूं, इस घोषणा के साथ ये बात कह रहा हूं। क्या उस चिट्ठी में मालूम उन्होंने निक्सन को लिखी थी, इंदिरा जी ने। अभी मुन्ना भाई ने वो प्रसंग छेड़ दिया, इसलिए मैं उत्तर दे रहा हूं, वरना मैंने इसमें नहीं पढ़ता। उस चिट्ठी में मालूम क्या लिखा था धर्मेंद्र भाई? एक पैरा में अपनी स्मृति के आधार पर कोट कर रहा हूं। महामहिम, क्या आप मुझे अपनी सेवा में यह बात कहने की अनुमति प्रदान करेंगे? हिंदी अनुवाद बता रहा हूं कि आप यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध आक्रामकता छोड़ने के लिए कहे। क्या? योर्स फेथफुली इंदिरा गांधी। ये चिट्ठी न भाजपा ने बनाई, न जनसंघ ने, न कांग्रेस ने, न लोकदल ने, न जनता दल ने। क्या ये किसने डिक्लासिफाइड की है? यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने। ये चिट्ठी तो सब कुछ बदल देती है, सब कुछ बदल रही है, तस्वीर ही पलट गई। हम निक्सन से क्यों परमिशन मांग रहे थे? निक्सन चाचा लग रहे थे। जया जी समाजवादी पार्टी के लिए कितना वोट जुटाती हैं, कितना जन समर्थन जुटाती हैं, एटा में, इटावा में, पटरौना में, कुशीनगर में, झांसी में, बदायूं में, अतरौली में, कहां उनके चेहरे से सपा जीत जाती है मुझे नहीं पता है? वो कितनी प्रभावशाली जननेता है, और मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की पार्टी को उन्होंने कितना समृद्ध किया वो भी नहीं पता। लेकिन ये बात तो बिल्कुल बिना सिर पैर की लग रही कि सिंदूर तो मिट ही गया था, फिर ऑपरेशन सिंदूर क्यों? अरे सिंदूर मिट गया इसीलिए तो ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा, कि पूरी दुनिया के सामने एक बात जाए कि भारत की मांग से सिंदूर हटाने की कोशिश करोगे तो हम इस हद तक जाएंगे, हम इस हद तक जाएंगे। भारत की मां, बहन, बेटी के माथे से सिंदूर पोंछोगे तो हम आपको दंडित करेंगे, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा। नहीं इसका नाम ऑपरेशन गरम कचौड़ी रख देते क्या धर्मेंद्र जी? जी नमस्कार अमिताभ जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपके एक तो दो सवाल से मैं बहुत सहमत हूँ। एक जो आपने सवाल पूछा कि ट्रंप क्यों नहीं कागज सार्वजनिक कर देता, भैया ये इतने आरोप लग रहे हैं तो सरकार को निवेदन करना चाहिए ट्रंप से, अगर तुम्हारे पास कुछ कागज, कोई डॉक्यूमेंट्स है प्रधानमंत्री जी से भारत के सीज फायर कराने में आरोप प्रत्यारोप के, तो इसको सार्वजनिक कर दो, हमारी बड़ी शीशा लेदर हो रही है। ये सरकार को डिप्लोमेटिक चैनल से तुरंत पूछना चाहिए। और आज प्रधानमंत्री जी सदन में पूछ रहे होते और सीना तान के इसी तरह कहे होते कि मैं ट्रंप को चैलेंज देता हूँ, अगर कोई इस तरह उनके पास है तो लेके आऊं, मैं बिल्कुल नकारता हूँ। लेकिन ट्रंप का नाम लेना भूल गए, तो सवाल तो बना हुआ है। दूसरी बात एक सेकंड पूरा समय मिलेगा। इस बात को एक बार आपने और भी कहा था, मैंने तब भी इस बात को दोहराया था, भारत नहीं पूरे विश्व के कूटनीतिक शिष्टाचार को समझिए। कोई देश अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर किसी देश को, छोटा देश हो बड़ा देश हो, उसके राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को चोर, उचक्का, फलान, लप्पू, झप्पू इस टाइप की भाषा नहीं बोलता है, झुट्टा मुट्ठा नहीं बोलता है। भाई मुझे उदाहरण गिना दीजिए चार कि नहीं वहां बोला था। नहीं अमिताभ जी पूरे विश्व में बता दीजिए। एक मिनट इंदिरा गांधी ने भी चुपचाप चिट्ठी लिखी ना निक्सन को, और क्या लिखा? महामहिम मुझे अनुमति देंगे आप निवेदन करने का, यही ना लिखा? बाहर कांग्रेस क्या बोलती है निक्सन के लिए कि इंदिरा जी ने निक्सन की बत्ती गुल कर दी थी, है ना? लेकिन चिट्ठी में तो यही लिखा, ये तो लिखा नहीं कह रहा निक्सन वाह, सुन रहा है कि नहीं? ये हमारे घंटा 2016 पठान का कोर्ट हमला होता है, वो भी आतंकी घटना थी। आईएसआई आती है, निरीक्षण करने की अनुमति देते हैं, क्या हुआ सबने देखा। उन्हीं के तुरंत उसी के बाद घटना होती है 2016 में, 2019 में पुलवामा की घटना होती है। और उसके बाद भी जो डायलॉग आज चल रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वही कहा गया हमने घुस करके मारा और आतंकवाद की कमर तोड़ दी। उसके बाद दोबारा पुलवामा कैसे हुआ, फिर कमर तोड़ दी, फिर पहलगाम कैसे हुआ। तो सवाल यह है कि क्या आपकी कार्रवाई एक और पहलगाम का इंतजार करने के लिए है, या आपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर दिया? और तो ट्रंप का ट्वीट जो आता है वो वाशिंगटन के समय के हिसाब से मॉर्निंग में आता है, और उसके बाद खामोशी सी रहती है। उसके बाद पाकिस्तान के डिफेंस स्टेट मिनिस्टर का आता है कि 5 बजे से हम लोग करने जा रहे हैं। फिर ये आता है कि 3:35 पर ये भारत सरकार, भारत का भी डीजीएमओ स्वीकार करता है, पाकिस्तान वाले भी कहते हैं 3:35 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ का, ये बड़ी टेक्निकल बात है।
3:35 पर पाकिस्तान डीजीएमओ का फोन भारत के डीजीएमओ को आता है और उसके बाद ये तय पाया जाता है कि 5 बजे से संपूर्ण सीज फायर करेंगे। तो क्या प्रधान जब 3:35 पर डीजीएमओ का फोन आया, जो कि भारत सरकार के डीजीएमओ स्तर की बातचीत में तय हुआ, तो ट्रंप को 5 बजे सीज फायर होने की आज से ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है, सूचना कहां से मिल गई थी? ठीक ठीक, धर्मेंद्र जी ने अच्छी बातें कही। सिर्फ एक बात कहूंगा, मैं फिर वही दोहराऊंगा, ट्रंप दिन भर ट्वीट करने लगे सब काम छोड़ के, रोटी पानी भी छोड़ दें और दिन भर इसी ट्वीट करते रहे कि हमने कराया, तो भी मेरी सेहत पर 1 रुपया फर्क नहीं। भारत के आम आदमी के राजनीतिक दलों को लिए कुछ हो सकता है फुलझड़ी, जनता कोई लोड ले रही ट्रंप का आचार विचार व्यक्तित्व जैसा है। मैंने कहा अमेरिका लोड नहीं ले रहा, यहां के लोग दुबले हुए जा रहे हैं चर्चा के नाम पे। अमेरिका में 10,000 लोग उनके खिलाफ झंडा लेके रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, कॉमन लोग, उनको कौन गंभीरता से ले रहा है? अमेरिकन तो मान नहीं रहे कि जो ट्रंप कह रहे हैं वो ठीक है, और हम यहां गंगा जल हाथ में लिए घूम रहे ट्रंप के नाम पर, बोले ट्रंप तुम्हें हमारी कसम। ये अभी रुकना होगा। दूसरी बात जो धर्मेंद्र जी ने कही कि उसके बाद ऐसा कैसे हो गया, ये बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, थोड़ा उत्तेजना पैदा करता है ये वाक्य। मैं पूछ सकता हूं कि 1948 में जब युद्ध हुआ, कबीलाई घुसा दिए पाकिस्तान ने, जिसके बाद से कश्मीर उनके पास चला गया आधा, उसके बाद से पाकिस्तान सुधरा क्यों नहीं? 65 के बाद से क्यों नहीं सुधरा? 71 के बाद तो हमने उसको काट दिया हिस्सा, फिर क्यों नहीं सुधरा? तब तो ताकतवर सरकारें थी ना आप लोगों के मुताबिक, पाकिस्तान सुधरा क्यों नहीं? 71 के बाद तो बवाल और ज्यादा शुरू हुआ था। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये कहना कि जिम्मेदारी किसकी है आज के दौर में, जो सरकार में है उसकी है। मैं इस बात से सहमत हूं धर्मेंद्र जी की, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल खारिज करता हूं कि उसके बाद कैसे आ गए। अरे वो तो 48 से लगातार आ ही रहे हैं, कब नहीं आए? मुझे बताओ कब नहीं आए, और कौन कौन प्रधानमंत्री था? हमने बहुत सारी मौसम देखे मित्र, कौन इस बात की गारंटी दे सका? क्या नेहरू जी दे सके? नहीं। लाल बहादुर शास्त्री दे सके? नहीं। इंदिरा जी दे सके? नहीं। राजीव गांधी दे सके? नहीं। नरसिंह राव दे सके? नहीं। मनमोहन सिंह दे सके? नहीं। ये प्रधानमंत्री नहीं थे, ये मंदन पुजारी थे, ये प्राइमरी मास्टर थे। गजब बात है यार। प्रियंका जी को कल मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे इसको भी इस्तीफा दे देना चाहिए, उसको भी इस्तीफा दे देना चाहिए, 30 होना दे। अच्छी बात है। जब मुंबई पर अटैक हुआ था तो प्रियंका जी की सरकार थी, कितनों को नाप दिया था उन्होंने? कितनों को नाप दिया था? कितनों को चपरासी बना दिया था? नहीं ना। शिवराज पाटिल को नाप दिया था? नहीं। मनमोहन सिंह जी को नाप दिया था? नहीं। फिर वो सत्यनारायण कथा थी कि मुंबई में वो आतंकी हमला नहीं था? अब बोल। दोस्तों उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी तो वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी, समझ भी पाए होंगे। जो भी इस वीडियो के बारे में कमेंट करना चाहते हैं कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।